एक फौजी के पिता की जमीन को धोखाधड़ी करते हुए अपने नाम कराने का नया मामला उजागर हुआ है। हम बात कर रहे हैं सोनीपत जिले के भैंसवाल गांव की, जिसके रहने वाले मुकेश कुमार के पिता की जमीन को बदमाशों ने हड़पा। आइए पूरी कहानी देखते हैं। मैं मुकेश फौजी, सोशल वर्कर, गांव भैंसवाल कला, जिला सोनीपत, तहसील गोहाना। ये मेरे फादर साहब हैं। हमारे साथ कुछ धोखाधड़ी हो गई है और अभी मैं मीडिया के सामने आया हूं। लगता है शायद मीडिया के उससे मेरे को न्याय मिल जाएगा। ऐसा अकेला तो मैं कहीं मेरे से कुछ होना नहीं था। ये है रजिस्ट्री, 21/12/2022 को ये रजिस्ट्री हुई है और ये रजिस्ट्री एक डाबोदा खुर्द गांव झज्जर में पड़ता है और वहां का हिस्ट्री सीटर बदमाश है जयवीर सनोप रण सिंह। ये मेरे बाप के नाम से उनके नाम ये ट्रांसफर हो रही है रजिस्ट्री। और उसके बाद ये है बैंक की पासबुक। इसमें 23 तारीख को 15 लाख रुपए आए हैं। रजिस्ट्री 21 को, पैसे आए 23 को, उसके बाद 15 लाख आ रहे हैं। रजिस्ट्री हो रही है 17 लाख रुपए की। तो उसमें क्या हुआ है, मेरे फादर साहब नंबरदार हैं। इनको गांव में इनके पास मेरे गांव का एक लड़का है अपराधी पृष्ठभूमि का, परमजीत सनोप जयपाल। वो इनके पास आता था, ये उसको बेटा जैसे मानते थे और उसको पैसे देते रहते थे। तो वो इनके पास आके हमने कोई प्लॉट की वो करवानी, आपने गवाही देनी, आप नंबरदार हो, चलो। उससे पहले इनको वहां शराब का सेवन ये करते हैं, मैं मानता हूँ शराब का सेवन कराया गया। उसके अंदर कुछ इनको मिला के पिलाया गया। उसके बाद वहां कोर्ट में उतरने से गाड़ी में इनको जो दारू दूर जो भी दिया गया, ये कभी इनके तना भी इनका दिमाग चल रहा है, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका। वहां पे जाके जहां फोटो होते हैं वहां इनको खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद उसके बाद ये अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन ये परमजीत सनोप जयपाल इनके पास पहुंचता है कि चलो इंतकाल करवाना है। फिर ये पूछने लगे किसका, बोले आपने जमीन तो बेच दी तेरी, जो मेरे फादर साहब को बोले कि आपने अपना किला हमारे नाम लिखवा दिया। ये बोले भी किला लिखा दिया, भाई कई गांव में पूछताछ होती है, बच्चों से पूछना पड़ता है, घर परिवार है, उससे ऐसे कैसे लिखवा दूंगा मैं। उसके बाद ये बोले ना कोई मेरे पास पैसे आए। फिर उन्होंने सोचा कि अब तुम यहाँ फंस गए हो कि तुमने कोई इस तरह का बयाना वगैरह, कोई भी चेक वगैरह वो तुमने कुछ नहीं किया। वो फिर 2 दिन के बाद बहादुरपुर HDFC बैंक से इनके खाते में 15 लाख रुपए डाल देते हैं। फिर उनको क्या हुआ कि इस पैसे को भी हमने वापिस निकलवाना है। इसको इंतकाल के लिए प्लान बना रखा था, उठाओ और कहीं कोई दारू के ठेकेदार है या कुछ है उनको उसमें डाल दो, जो भी जहां वो अपना स्टॉक करते हैं। तो उससे पहले क्या नाम है, इसको बोले भी, ये बोले भी रजिस्ट्री कैंसिल करवाओ, 15 लाख का कहीं भी रेट नहीं है, 60-70 लाख की जमीन है, मैं नहीं दूंगा। वो बोले भी आप पैसे दे दो और हम अपने उठा। इसको कैसे भी धमकी या कुछ भी प्रबोलन दे करके इसको बैंक में लेके गया परमजीत सनोप जयपाल। गोहाना में नगर गांव में बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक। वहां पे इनसे 3 लाख रुपए निकलवा लिए। आगे का पता नहीं क्यों नहीं निकले, क्या कारण रहा। उसके ऊपर CCTV फुटेज है वहां पे उस बैंक में। 3 लाख रुपए लेने के बाद वो उससे प्लान बनाने लगे। इसी के इसने खुद सुना कि भाई इसको अपने वहां डाल दो गोदाम में, इतना इंतकाल नहीं होता। फिर ये भाग जाते हैं। फिर ये मेरे को पता चलता है कि ये कहानी हो रही है। फिर मैं प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाता हूँ। इंतकाल बचा हुआ था, इंतकाल नहीं हुआ था। मैं तहसीलदार साहब को लिखित में देख आया, उसके बाद कोर्ट के ऑर्डर देख आया कि ऐसे ऐसे मैंने इस पर स्टे करवाना है, तहसीलदार को दिया। और मैं तो ये देखता हूँ ना, हमारे 6-6 महीने इंतकाल नहीं होते और उसके बाद भी उन्होंने 2 दिन में इंतकाल कर दिया। ये कहीं ना कहीं ये 2 नंबर की रजिस्ट्री है और ये प्रशासनिक अधिकारी इन बदमाशों के साथ मिले हुए हैं। आप देखो, एक डाबोदा गांव झज्जर में कुछ खरड़ से एक मेरे गांव का लड़का जो पूरे चैनल को चला रहा है। तो मेरी सरकार से प्रशासन, हाँ, और मैंने FIR भी कटा दी है, उसमें भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं अपने कमिश्नर साहब हैं, उनसे भी मिलूंगा और ये अपने मीडिया वाले भाई जरिए, इनके जरिए भी मेरी बात पहुंच जाएगी कहीं ना कहीं तक, उम्मीद है। तो बस मेरी यही सरकार से अपील रिक्वेस्ट है, मेरी जमीन वापस दिलवाई जाए। ये रेट कहीं भी नहीं है। और ये मेरे फादर साहब कुछ कहना चाहते हो? मेरे साथ बड़ा धोखा हुआ। दारू पिला मैंने
रजिस्ट्री करवानी प्लॉट की नंबरदार चाहिएगा। और उसकी जगह वो मेरे कागज थे मेरे पास, वो रजिस्ट्री मेरी बना दी है, 3 दिन में हो पाया। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, वो लड़का दिल्ली जहाँ ये बैठक में सोते थे, रात को आता 2 बार मेरी माँ ने पकड़ लिया। और मेरी माँ साथ में घर है, मकान उसमें सोता है, वो एक फर्रार ले रहा है, पर नोट बनवा रहा है, उस पर पैसे कुछ लिख रहा है, इनका शायद अंगूठा करवाने के लिए या कुछ, या पता नहीं मारने के लिए। 2 बार मेरी माता जी उसको पकड़ चुकी। सुबह गेट खुला मिलता है, पूरा बंद नहीं मिलता गेट। तो बस हमारे को जान का भी खतरा। उस बदमाश ने भी मेरे को धमकी दे दी सामने आके, और वो हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। मैंने कहा गृह मंत्री के पास जाऊंगा, बोले भाई तू जा राष्ट्रपति के पास, कब्जा लेंगे तेरे को जमीन में, वहीं गाड़ेंगे। हमारे को चाहिए 25 लाख, मैं को भाई 15 लाख दे रखे, वो ले लो, इससे फालतू में दे सकता, रजिस्ट्री का खर्चा जो आपका हुआ दे सकता हूँ। बोले हम इस 60-65 लाख की जमीन को हम नहीं देंगे 15 लाख में, मेरी जमीन और मेरे को खरीदनी पड़ रही है, देखो कैसे हालात हो रहे। तो सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है, फौजी को बागी बनने से रोका जाए, दूसरा पान सिंह तोमर ना बना जाए। फौज में हमारे को मरना सिखाया जाता है। नमस्कार।